हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हाँ कह सकते हैं, जब 10 अप्रैल के बाद तो मैंने आप लोग को अभी अपना चेहरा दिखाया होगा। तो हुआ क्या था गाइज कि बहुत ज़्यादा कोल्ड और ये सब वाली तकलीफ़ हो गई थी। कोविड तक हो गया कि दवाइयाँ लेनी पड़ गई थी मुझे। तो ये सब होता है जब असेंशन सिम्टम्स होने आते हैं, तब जब चक्रा एक्टिवेशन और ये सब वाली चीज़ें होती है तो एनर्जी चेंज होने के लिए भी इतना, अगर आप बहुत लोअर आपकी एनर्जी में रहे हो, डीएम एनर्जी के लोएस्ट में रहे हो, तो डीएफ एनर्जी में वापस आने के लिए कंप्लीटली बेटर होने के लिए आप लोगों को एक मेजर एनर्जी शिफ्ट की ज़रूरत होती है। तो ये वही मेजर एनर्जी शिफ्ट थी जिसने मुझे इतनी ज़्यादा देर तक आप लोग से दूर रखा। तो चलिए गाइस, जब मैं वापस आ ही गई हूँ, थोड़ा बहुत अभी भी है कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ इरिटेशन पेन होता ही रहता है। बट गाइस तो मच मच बेटर फील कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के पास वापस आ जाती हूँ और हमारे चैनल को कंटिन्यू करती हूँ। तो थैंक यू गाइज, आप लोग मेरे साथ रहे इतना टाइम और आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया। इवन व्हेन मैं आपके लिए वीडियोस बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही थी, तब भी आप लोग मेरे साथ थे। जब मैं सिर्फ 1 मिनट के वीडियोस डाल पा रही थी, तभी भी आप लोग मेरे साथ ही थे। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और चलिए गाइज, आज की रीडिंग हमारी डीएम डीएफ और जर्नी वाली शुरू करते हैं। और गाइज आज मेरे पास है आपके लिए एक डाउनलोड जो मैंने अभी तक कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं डाला है। मैं यहीं पे बता दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट में बाद में डाल दूंगी। क्या होता है ना कि डीएम चाहते हैं कभी कभी कि डीएफ को ब्रेड क्रम्स ना दिए जाए। क्या हो जाता है कि डीएफ चाहती है कि भाई मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए, मुझे कोई प्यार करने के लिए चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म का नहीं पता, मुझे आज का पता है, मुझे टेम्पररी पता है। जो भी करंट सिचुएशन है, जैसा भी है, अभी मेरे साथ रहो, अभी मेरे साथ बात करो, अभी जो भी गुड फीलिंग्स देनी है वो दो। अभी के लिए मुझे चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद का मुझे नहीं पता। लेकिन डीएम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो वो लोग आज में जीते ही नहीं है, तो वो लोग को आज में, मतलब वो लोग आज में वो लव दे ही नहीं पाते। ऐसा होता है कि ये इसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, नहीं कि अब घर के फादर फिगर वाली एटीट्यूड में रह लेते हैं वो लोग। तो वो लोग को समझ ही नहीं आता है कि ये सब जो है, फ्यूचर को छोड़ो, आज का तो पहले देख लो, आज की तो ज़िंदगी जी लो। ऐसा हो नहीं पाता है यहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। हम भी गाइस जब डीएम हमारे पास आते हैं, हम बहुत लविंग एनर्जी में होते हैं, काइंड एनर्जी में होते हैं, गिविंग एनर्जी में होते हैं। लेकिन जब हम डीएम एनर्जी में चले जाते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हम लोग अपने आप को इरिटेट होने लग जाते हैं। हमको इतना गुस्सा आता है हम पर, हमें इतना गुस्सा आता है डीएम पर, हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा क्यों ही किया, हम पागल थे, हम ही बेवकूफ़ हैं, हम ही ऐसे हैं, हम ही वैसे हैं, और हमें ये सब करना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। जो भी हम डीएफ एनर्जी में कर रहे हैं वो बिल्कुल करना चाहिए था और वो बिल्कुल होना चाहिए था। क्योंकि ये सब होने के बाद ही तो डीएम ट्रिगर होंगे ना, जब आप उनको ट्रू अनकंडीशनल लव दिखाओगे जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया, तभी तो डीएम ट्रिगर होंगे, तभी तो बहुत सारी प्रोसेसेस उनमें होंगी। और ये सब हमारे लिए फ़ायदेमंद कहाँ, ये सब हमारे लिए फ़ायदेमंद लॉन्ग रन में होता है। अगर आप बोलोगे कि आप, मैंने इतना लव दिया, मेरा डीएम भाग गया, तो इसका क्या मतलब है। तो आपके डीएम भाग गए वो इसीलिए क्योंकि वो अभी इस चीज़ के लिए रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन उनको ये सब देना ज़रूरी था और उनको वो ट्रिगर्स करवाना ज़रूरी था, और वो भले जो भी सोचे हमारे बारे में, वो सोच करवाना उनके लिए ज़रूरी था, ताकि वो समझ सके और ट्रिगर हो सके। और हम लोग यहाँ पर बेसिकली वैसे भी उनको पटाने तो आए नहीं थे, है ना, हम यहाँ पर उनको ट्रिगर करने आए थे। हमारा ड्यूटी ही है उनको उनके टॉक्सिक पैटर्न से निकालना, उनको उनके टॉक्सिसिटी से बाहर निकालना, उनको सही रास्ता दिखाना। और हमारा रास्ता सही है, ये एक बात का ईगो नहीं होना चाहिए आपको, उनका रास्ता गलत है, हमारा रास्ता सही है। हमारा रास्ता और उनका रास्ता एक ही है,
लेकिन जो हो जाता है कि हम भगवान की बात मान लेते हैं, इसलिए हम सही रास्ते पे जल्दी आ जाते हैं। उन लोगों को सही रास्ते पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं गाइस आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या हो रहा है गाइस डीएम के करंट एनर्जीज में। काफ़ी कम कार्ड्स आ रहे हैं डीएम के लिए। गुस्सा हो रहे हैं डीएम करंट एनर्जीज में। देखते हैं क्यों। डीएफ की गाइस करंट एनर्जीज देख लेते हैं। हाँ, ये गुस्सा मुझे भी बहुत फील हुआ था आज दोपहर के टाइम पे। बहुत ज़्यादा अलग ही डीएम डीएफ की फ्लक्चुएशंस चल रही है आज। क्योंकि आज फुल मून है तो बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ, और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन चूज़ किया है मैंने आपके पास वापस आने का। चलिए देखते हैं गाइस डीएफ का क्या है करंट एनर्जीज। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। तो डीएफ, हाँ ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया था एक्चुअली, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। डीएम के लिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है कि भाई दूसरा रिलेशनशिप रखना या दूसरी ऑप्शंस रखना अपने साइड में। लेकिन डीएफ के लिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि दूसरे नॉलेजेस अक्वायर करना, दूसरी इनर वर्क्स करना। ठीक है, तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ डीएफ के लिए है कि भाई डीएम का मार्क छोड़ो और इनर वर्क पे लग जाओ। यही हमारा एडजेसेंट पॉसिबिलिटी है। चलिए गाइस देखते हैं कि जर्नी के करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं जर्नी में। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करना, उनके मैसेजेस भी लेंगे। आज ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन कल से गाइज मैं रेगुलर ही लेंथ की रीडिंग्स डालूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली आज पहला वीडियो था तो मैंने सोचा आपके साथ मैंने काफ़ी देर तक मिले नहीं हैं, हम बात नहीं हुई है हमारी, तो गाइज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दूँ। तो मेरे लिए ये इजी नहीं हो पा रहा है, लेकिन गाइज मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम आज स्पेंड किया जाए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है डीएम के करंट एनर्जीज में बैक टू स्क्वायर 1 0। डीएम जो है, अगर आपको बैक टू स्क्वायर 1 बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है ना, तो यस, डीएम वापस अपने डिसअपॉइंटमेंट में चले गए हैं, एंजाइटी में चले गए हैं, दिल और दिमाग में उनकी युद्ध छिड़ गई है। बट उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली वो समझ गए हैं कि भाई ये ट्विन फ्लेम चीज़ होती है, वो खुश हो सकते हैं आपके साथ। वो इंट्यूटिवली बहुत कुछ जान गए हैं, बहुत नॉलेज उनको मिली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है उनको स्पिरिचुअलिटी में, और वो बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करके दुखी भी हो रहे हैं कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। तो जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लाइफ में आ रही है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ को लेने में। कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी ये भी है कि मैं आगे बढ़ूँ क्या, मैं गाइडेड हूँ आगे बढ़ने के लिए। फिर वो कार्मिक से डर रहे हैं कि अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो ये मेरे को कहीं फंसा ना दे, कोई प्रॉब्लम में ना डाल दे। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनको कार्मिक्स के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को जाने क्यों नहीं देती है, रखती तो है नहीं, प्यार तो देती है नहीं, करती तो कुछ है नहीं, तो जाने क्यों नहीं देती है मुझे। तो ये वाला प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डीएफ्स की एनर्जी में टॉक्सिसिटी की कट ऑफ हो रही है, जैसे कि आप लोग को पता है कि डीएफ्स को की नेगेटिविटी और रूट चक्रा की नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। डीएफ एनर्जी जो है बैलेंस की जा रही है यहाँ पर। डीएफ वेट कर रही है कि कब मेरे लाइफ में चेंजेस होंगे, कब डीएम आएगा, कब वो अच्छे दिन आएंगे, कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब वो यूनियन आएगा जो हमको प्रॉमिस किया गया था। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डीएफ को अब वेट करिए कि कुछ नया उसकी लाइफ में हो, कोई दरवाज़ा खुले, कुछ ऐसा हो जहाँ पे वो मूव ऑन कर सके। देखिए यहाँ पे भी गेट खुला हो, लाइफ चेंज हो,
ओ, कुछ डीएफ के दिमाग में ना अजम्पशन चल रहा है, शायद मतलब मुझे यूनियन भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और कोई और चीज़ भी हो सकती है जो मेरे लिए बेटर हो। तो डीएफ फिलहाल यही चल रहा है डीएफ का कि जो भी हो बस मेरे लिए कुछ तो हो, क्योंकि वो एक्शन चाहती है अब डीएफ। यही बात मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है कि भाई कुछ तो हो, है ना। तो हो जाएगा गाइस, थोड़ा पेशेंस रखिए। जर्नी में आपके लिए क्या आ रहा है इज़ बहुत ज़्यादा खुशियाँ, राइट। आपके ड्रीम कम ट्रू होने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ तक कि डीएम के पास साथ रीयूनियन होने की भी संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन डीएम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, कहीं और कोई और तो नहीं है आपके लाइफ में। वो फियर कि कार्मिक के साथ ये मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, हम लोग इतने टाइम के सेपरेशन में रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कहीं कहीं 2 साल भी हो गए हैं आपने अपने डीएम को देखा नहीं, 2 से 3 साल आपने अपने डीएम से बात की नहीं। तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हुआ इसके बाद डीएम कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए, तो आप ही का डर उन पे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस डरना छोड़ दे, और ये जो चीज़ है यहाँ पर इसको ख़त्म करे, ठीक है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, ओके। ये चीज़ नहीं चाहिए हमको। तो मिरर से मेरा ध्यान पूरा मिरर की तरफ गया एकदम, मतलब मैं फोकस्ड हो गई क्योंकि मेरे पीछे एक मिरर है, और मुझे लाइक ऐसा लगा कि अरे मतलब बहुत कंफ्यूजिंग ये कैसे दिखाई दे रहा है वीडियो में। जो यहाँ पे मतलब मैंने रखा हुआ है अपने बाजू में चीज़ें, वो दिखाई दे रही है मिरर पे, और आप लोगों को भी दिखाई दे रही होंगी। तो मतलब मेरे दिमाग ऐसे स्टक हो गया उस चीज़ पे कुछ समय के लिए। तो यस, जो भी हुआ गाइस, उस चीज़ ने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया, आपको बहुत ज़्यादा बेटर किया, आपको अपनी इंडिपेंडेंस दिया इस जर्नी ने। और अब ये जर्नी आपको वो खुशियाँ और वो सपने पूरे करेंगी जो आप हमेशा से चाहते थे। और मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जून में ही होगा, ठीक है। जून ही मुझे बताया जा रहा है। देखते हैं अभी डीएम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएफ का डर है कि सब डीएम वापस पहले के जैसे तो नहीं हो जाएंगे, डीएम वापस ऐसा तो नहीं कर देंगे हमारे साथ। हम अच्छे से रहे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ हम बदल गए हैं, हमने इतना इनर वर्क किया है तो उसका रिजल्ट तो मिले, और सब पहले जैसा ना हो जाए। और क्या वो जब बात करेंगे तो पहले की तरह तो बात नहीं करेंगे ना। तो बहुत ज़्यादा डर है डीएफ को इस चीज़ का। एंजाइटी नहीं कह सकते, इतना डर नहीं होता है डीएफ को कि इसको एंजाइटी हो जाए, बट ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इस कम्युनिकेशन से जो आने वाला है। men are from Mars and women are from Venus, I just don't understand यू। तो कहीं ना कहीं आप समझ के बाहर हो डीएम के, उनको समझ ही नहीं आया कि आपने जैसा भी किया क्यों किया, कब किया, कैसे किया, उसका क्या मतलब था, उसका वो क्या मतलब निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में। व्हेन आई एम अवे आई एम प्रैक्टिकली प्लानिंग अ फ्यूचर। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है कि भाई इसके साथ मेरा फ्यूचर हो सकता है कि नहीं अभी ये जानने में, क्योंकि इतना टाइम निकल गया। और क्या आप अपना फ्यूचर उनके साथ चाहेंगी। आई एम स्पीकिंग टू यू, गो विद इन एंड लिसन। तो आपसे बात करना चाह रहे हैं वो 5D में। और कैन यू टेल मी व्हाट यू वांट, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। उनका फिलहाल ध्यान आपके एक्सपेक्टेशंस पर ही है कि क्या होंगे जब आप वो वापस आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए ब्लॉकेज हो सकता है। समटाइम्स अ पार्ट मेक्स मी रियलाइज हाउ डीप माई फीलिंग्स आर फॉर यू। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दूर हुए हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा दूर रहे हैं वो आपसे। तो उनका सबसे बड़ा डर यही है कि क्या एक्सपेक्ट करोगे आप जब वो वापस आएंगे, तब क्या बात करोगे आप उनसे, क्या आप उनसे बात करोगे। और अगर आप लोग बात करने लग गए तो क्या चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन यहाँ पर डीएम के दिमाग में भी चल रहा है। और बेसिकली एक्सपेक्टेशंस को लेकर कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं उनसे और इस जर्नी से अब आगे।
बट सच बोले तो उनको ये पता ही नहीं है कि हम एक्सपेक्ट ही क्या ही करें। उन्होंने हमें इतना लेट डाउन किया है कि एक्सपेक्टेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।